हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो करेंटली हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट 3 पे वर्क कर रहे हैं। सो लास्ट सेशन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान था वो क्रिएट कर लिया था। फर्स्ट फ्लोर प्लान हमारा यहाँ पे रेडी हो गया था। एंड साथ ही में जो टेरेस प्लान है वो एक तरह से आपका कंप्लीट रेडी होता ही जाएगा जब आप यहाँ पे स्लैब वगैरह क्रिएट करोगे। बाकी फर्स्ट फ्लोर सेट करोगे तो यहाँ पे ये प्लान पर्टिकुलर आपके पास शो हो रहा है। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर कंटिन्यूइंग, यहाँ पे जो व्यूज़ आपके पास क्रिएट हो रहे हैं ये मल्टीपल व्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक मैनर में सेट कर देता हूँ। सो जितने भी आपके लेवल्स हैं, जैसे कि रोड हो गया, आपका प्रपोज ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड फ्लोर है। सो ग्राउंड फ्लोर ये आपका ग्राउंड फ्लोर का पार्ट हो गया। ठीक है। सेम इस तरह से जो फर्स्ट फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर का अगर हम बात करें तो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन हो गया। सो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। बाकी इसके बाद इसकी मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपीज़ क्रिएट की थी, टैग एंड डायमेंशन, फर्स्ट फ्लोर टैग। सो इसमें से इतनी कॉपीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो फर्स्ट फ्लोर टैग है, जो यानी जो इसमें सिर्फ टैग मेंशनड है, वो मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। एंड जो ग्राउंड फ्लोर का टैग है, इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है। सो एक आपका हो गया मेन ग्राउंड फ्लोर जिसमें डायमेंशन है। फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे आपका डायमेंशन है, साथ ही में सेंटर लाइन डायमेंशन भी दिखा दिया गया है। बाकी फर्स्ट फ्लोर टैग एंड डायमेंशन, यानी फर्स्ट फ्लोर पे टैगिंग भी की गई है और डायमेंशन भी आपका शो किया गया है। आप चाहते हो तो ये भी काम कर सकते हो कि सिंपल इनर टू इनर डायमेंशन भी दिखा सकते हो, टैगिंग भी दे सकते हो, और जो ये वॉल सेंटर लाइन डायमेंशन दी है ये भी हम दे सकते हैं। अब यहाँ पे रूम की इनर डायमेंशन हमने ऑलरेडी दी है, इस वजह से टैग इसमें नहीं प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि वो डबल डबल एक तरीके से शो होगा जस्ट। इस वजह से फर्स्ट फ्लोर टैग डायमेंशन ये अलग, फर्स्ट फ्लोर का ये मेन प्लान, ग्राउंड फ्लोर टैग एंड डायमेंशन ये हो गया आपका, एंड ग्राउंड फ्लोर का ये सिंपल आपका प्लान। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आज जो हम यहाँ पे वर्क करेंगे वो थोड़ा सा 3D का पार्ट रहेगा। सो अगर आप यहाँ पे एलिवेशन देखोगे, सो आपका सिंपल प्रपोज ग्राउंड लेवल, आपका ग्राउंड लेवल, देन आपका फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर से ये स्लैब आगे की तरफ प्रोजेक्टेड है, बाकी उसके ऊपर पैरापेट वॉल है, एक स्लैब यहाँ पे आप देख रहे हो। यानी कि एक तरह से ये जो पर्टिकुलर एलिवेशन है ये मल्टी लेवल पे डिज़ाइन किया गया है। मीन्स अगर हम यहाँ पे साउथ एलिवेशन की बात करें, सो फर्स्ट फ्लोर से जो टेरेस का पार्ट है इसमें स्लैब सेम लेवल पे नहीं पड़ेगी, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे पड़ेगी। अब क्या किस तरह से डिफरेंट लेवल पे करना है ये हम अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर मैं टेरेस पे आ जाता हूँ तो टेरेस में यहाँ पे रेंज बेस लेवल मैंने फर्स्ट फ्लोर सेट कर लिया ना। जितना जैसे कि आपका ये बेडरूम का पोर्शन है, इसको मैं एक अलग लेवल पे कर सकता हूँ। यहाँ पे ये जो इतना पोर्शन है ये मैं पूरा एक अलग लेवल पे यहाँ पे कर सकता हूँ। जितना आपका ये बेसिक बीच सेंटर हॉल का पोर्शन है, इसको मैं यहाँ पे एक डिफरेंट लेवल पे शो कर सकता हूँ। ठीक है। सो अभी हम ये कर रहे हैं कि अभी जो यहाँ पे हाइट है 11 फिट, मैं इसको 11 फिट ना करके लेट्स से मैं अभी इसको अराउंड 10 फिट सेट कर दे रहा हूँ पहले तो ये आपका टेरेस हो गया। देन अगेन मैं आ जाता हूँ लेवल पे, पिक लाइन मेथड, क्रिएट प्लान व्यू, और मैंने कहा यहाँ पे 3 फिट में और ऑफसेट दे देता हूँ ऊपर की तरफ, और मैं इसको नेम दे देता हूँ टेरेस फॉर बेडरूम। ठीक है। यानी एक तरह से जो स्लैब होगी वो बेडरूम वाली हम थोड़ा सा राइजन अप करके फिर हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और ये हम प्रोवाइड करते हैं, बाकी लेवल को अगर मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम चेंज कर लेंगे। मीन्स ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये मैं पूरा राइज करूँगा, ये जो पूरा एरिया है इसको मैं यहाँ पे राइज करूँगा, बाकी ये सेम जिस लेवल पे है इसी लेवल पे रहेगा। बाकी फिर एक लिंटल लेवल हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। लिंटल लेवल अगर आप देखोगे, सो जैसे कि ये वाले पोर्शंस हैं, ये पर्टिकुलर पोर्शन है, इसको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, ये पर्टिकुलर पोर्शन को आप क्रिएट कर सकते हो। हालांकि स्लैब भी आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, किस किस लेवल पे आप क्या करना चाह रहे हो। ये यहाँ पे आपका लिंटल लेवल आ जाएगा सेम। ठीक है। सो मिनिमाइज, एंड यहाँ पे लेट अस गो टू फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट ऑफ ऑल। अब सिंपल जैसे ये वॉल है, इस वॉल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो टॉप कंस्ट्रेंट लगा हुआ है टेरेस लगा हुआ है। सो कौन कौन सी वॉल को मुझे ऊपर ले जाना है, अगर मैं इस वॉल को सेलेक्ट करूँगा तो ये पूरा सेलेक्ट होगा। सो पूरी वॉल नहीं चाहिए मुझे सिर्फ इतना वॉल का पोर्शन चाहिए। ठीक है। सो इतना वॉल का पोर्शन चाहिए, तो ये जो वॉल है इसको SL फॉर स्प्लिट, और मैं इसको इस पर्टिकुलर पोर्शन से जूम करके स्प्लिट आउट कर देता हूँ। स्प्लिट मीन्स ये वॉल अलग हो गई, ये वॉल अलग हो गई, ये वॉल अलग है ही आपकी। एंड मैं इन सभी को सेलेक्ट करके टॉप कंस्ट्रेंट टेरेस की जगह ये मैं सेट कर देता हूँ टेरेस बेडरूम। ठीक है।
अब यहाँ पे अगर मैं 3D व्यू देखता हूँ तो ये देखो इस तरह से आपका ये हाइट इंक्रीज़ हो गया। सेम मैनर में जैसे ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, इस वॉल को मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये हमारा हो जाएगा टेरेस बेडरूम। बाकी ये वॉल को अगर सेलेक्ट करके मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो ये पूरा इंक्रीज़ होगा, मुझे पूरा इंक्रीज़ नहीं करना है। सो अगेन गो टू फर्स्ट फ्लोर, जूम इन जूम आउट करके एंड मैं इसको इस पर्टिकुलर पोर्शन से स्प्लिट कर दे रहा हूँ। सो ये वॉल मेरी सेपरेट हो गई। सेपरेट होने के बाद ये हो जाएगा मेरा टेरेस बेडरूम कुछ इस तरीके से। तो ये लेवल आपका यहाँ पे चेंज हो गया ना। ये पोर्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जॉइंट थोड़ा सा ऑड है। ऑड मीन्स जो ये ऊपर वाली वॉल है ये आगे की तरफ होना चाहिए, ये पीछे की तरफ होना चाहिए। सो यहाँ पे सिंपल हम वॉल जॉइन अप्लाई करेंगे। सो मॉडिफाई, गो टू वॉल जॉइन ऑप्शन, इस जॉइंट पे क्लिक करके सिंपल नेक्स्ट करेंगे तो ये देखो इस तरह से फ्लिप होगा। तो ये जॉइंट सही है, अभी आप इसको फिनिश कर दीजिए। तो ये पोर्शन हो गया आपका। नाउ गो टू टेरेस। टेरेस पे आने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ आर्किटेक्चर, फ्लोर, और यहाँ पे सिंपल ले लेता हूँ मैं लाइन। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक, यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ तक, इस तरह से कुछ, ठीक है। फिनिश करेंगे, यहाँ पे अटैच करने के लिए ऑप्शन आएगा। मैं अटैच नहीं करूँगा, अगर मैं अटैच कर दूँगा तो जो मेरी वॉल, ये वॉल जो ऊपर तक गई है ये भी अटैच हो जाएगी। सो अभी मैं इसको डोंट अटैच, और फिर बाद में जैसे ये वॉल है, ये वॉल है, इसको आप अटैच कर लो इससे। ये वॉल है, अटैच टॉप बेस स्लैब को सेलेक्ट करके अटैच कर दीजिए। फ्रंट की ये जो दोनों वॉल्स हैं इनको सेलेक्ट करके इस तरह से अटैच कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे ये पोर्शन मुझे चाहिए कंप्लीट। सो अगेन मैं आ जाता हूँ टेरेस बेडरूम पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एज सच इस साइड कोई सेटबैक मतलब नहीं है, प्रोजेक्शन वगैरह। इसमें हल्का सा प्रोजेक्शन है तो मैं इधर प्रोजेक्शन नहीं दे रहा। रेंज बेस लेवल फर्स्ट फ्लोर, देन यहाँ से फ्लोर, रेक्टेंगल टूल, और इस कॉर्नर पॉइंट से इस कॉर्नर पॉइंट तक फिनिश अटैच। तो ये आप देखोगे इस तरह से ये एक ब्लॉक बन गया। देन सेम टेरेस बेडरूम, यहाँ से ले लिया फ्लोर, रेक्टेंगल, ऑफसेट कितना मैंने कहा 1 फीट लेट से इस पॉइंट तक। 1 फीट अभी दिया है, अगर मुझे कम ज़्यादा लगेगा तो मैं सेट कर लूँगा इसको। तो ये आप इस तरह से भी देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे एक बालकनी प्रोवाइड की गई है इस तरीके से, तो हम बालकनी यहाँ पे भी दे सकते हैं। और साथ ही में आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वॉल ये ऐड की गई है आगे की तरफ, ये पर्टिकुलर डिज़ाइन को ऐड करने के लिए, ठीक है। सो ये वॉल फेस से आगे बढ़ रहा है। सो सिंपल हम आ जाते हैं प्रपोज ग्राउंड लेवल, WA फॉर वॉल 9 इंचेस वॉल। प्रपोज ग्राउंड लेवल से मैंने कहा सीधा सीधा टेरेस तक। देन वॉल सेंटर लाइन की जगह फिनिश फेस एक्सटीरियर, एंड मैंने कहा ये 2 फीट आगे की तरफ हो जाएगा। सेम मैनर में ये आपका 2 फीट आगे की तरफ हो जाएगा। 3D देखेंगे तो हमारे पास ये वॉल आ गई। देन टेरेस पे आ जाते हैं सीधा सीधा, एंड सिंपल टेक अ फ्लोर, रेक्टेंगल, एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो आप ऊपर की तरफ यहाँ पे एक स्केच बन गया। फिनिश करेंगे, इसको अटैच कर देंगे तो ये आपका इस तरह से अटैच यहाँ पे शो होगा, ठीक है। बाकी नीचे का भी जो स्लैब है वो भी नहीं बनाया, मैं बनाता हूँ इसको, अभी बताता हूँ कैसे करना है आपको। देन ये जो स्लैब आगे की तरफ प्रोजेक्टेड है मैं ये कर लेता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करके अब ये वाला स्लैब पीछे तक ही है, ओके। सो एडिट बाउंड्री, फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए, एंड फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद लाइक ये जो स्लैब है ये यहाँ तक आ जाएगा। नाउ डिलीट दिस एलिमेंट, और ये जो वॉल का स्लैब का पोर्शन है ये पीछे की तरफ चला जाएगा। एंड इसको मैं यहाँ पे क्लोज, TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, ट्रिम एक्सटेंड। 3D देखते हैं, ये इस तरह से आ गया। क्लिक ऑन फिनिश एंड अटैच, ठीक है। सो ये आपका हो गया पोर्शन। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे आपके पास ये पर्टिकुलर एक स्लैब इस तरह से दिख रही है, यहाँ पे आपके पास वॉल दिख रहा है, ये सब प्लांटेशन का वर्क है तो ये आसानी से हो जाएगा सब। सिंपल गो टू प्रपोज ग्राउंड, और बिफोर लाइक कंटिन्यूइंग फर्दर नीचे का हम बेस रेडी कर लेते हैं। अब बेस रेडी करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था आप फ्लोर कमांड का यूज़ कर सकते हो, और अभी भी हम एक तरह से फ्लोर का ही यूज़ करेंगे। बाकी लाइक अगर आप 2025 वर्जन यूज़ कर रहे हो सो मासिंग एंड साइट के हेल्प से भी आप यहाँ पे टोपो सॉलिड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है, इसको अलग से मैं पहले आपको पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें, फिर मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो सिंपल अभी हम बात करें तो साउथ एलिवेशन पर ले लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर से प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल क्या, मुझे रोड लेवल तक कंप्लीट स्लैब चाहिए, मींस जो थिकनेस होगी वो 3 फीट रहेगी। सो गो टू ग्राउंड फ्लोर,
आर्किटेक्चर, फ्लोर, फ्लोर आर्किटेक्चर, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, और मैं इसको दे देता हूँ बेस 3 फीट। स्ट्रक्चर पे जाके एडिट एंड थिकनेस 3 फीट, ओके एंड ओके। टेक अ लाइन टूल, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक, मैंने कहा अभी यहाँ तक, ये इसके बराबर तक, और समथिंग लाइक दिस। तो ये जो पोर्शन है ये सेट आउट का पोर्शन है आपका, ठीक है, सेंटर पे जो ये आप देख पा रहे हो। जैसे इसको फिनिश करेंगे तो आप नीचे की तरफ देख सकते हैं इस तरह से एक बेस आपका क्रिएट हो गया। बाकी फ्रंट और साइड में देखोगे एक आपका एम्प्टी स्पेस दिख रहा है। तो मैंने कहा लेट से जो हमारे पास प्रपोज ग्राउंड लेवल है और जो आपका लाइक प्लानिंग है वो मेन साइड से लाइक इस साइड और इस साइड, मैंने कहा यहाँ पे लेट से 4 फीट सेट बैक है और इस साइड लेट से हमारा 5 फीट या 6 फीट सेट बैक है। तो लेट अस टेक अ वॉल, 9 इंचेस वॉल, प्रपोज ग्राउंड लेवल से मैंने कहा अनकनेक्टेड हाइट 6 फीट, ये हमारी बाउंड्री वॉल होगी एक तरीके से। और यहाँ पे सिंपल मैं ले लेता हूँ अभी लाइक फिनिश फेस एक्सटीरियर लाइन टूल, और मैंने कहा 4 फीट एंड 9 इंचेस में ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट से ओके अनकनेक्टेड हाइट 6 फीट रहेगी और यहाँ पे मैं ऑफसेट दे दे रहा हूँ 4 फीट 9 इंचेस। सो स्पेस बार से फ्लिप, यहाँ से ये इतना, सो 4 फीट दे देते हैं और लेट से मैंने कहा 6 फीट 9 इंचेस, थोड़ा सा मैं ज़्यादा स्पेस ले ले रहा हूँ कुछ इधर, फिर ये इस तरफ, और मैं इधर भी क्रिएट कर देता हूँ। बाकी इसको आप सेलेक्ट करोगे तो 6 फीट आ रहा है, इधर मैंने कहा ये हमारा 10 फीट स्पेस है। फॉर एग्जांपल TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, ये ट्रिम एक्सटेंड हो जाएगा, ये पूरी वॉल को सेलेक्ट करके अनकनेक्टेड हाइट मैंने कह दिया 5 फीट कर दे रहे हैं। सो ये बाउंड्री वॉल, और ये किस लेवल पर रहेगी, प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल पर रहेगी। प्रपोज ग्राउंड लेवल पे आने के बाद इसको हम सेलेक्ट करके लाइक आगे की तरफ और ड्रैग कर लेते हैं। लेट से आगे की तरफ हमारे पास ये आपका पूरा का पूरा एम्प्टी स्पेस है, बाकी यहाँ पे फिर आपका रोड वगैरह जो भी है वो आ जाएगा। सो अभी अगर मैं ये डायमेंशन की बात करूँ, सो एंटायर वॉल नहीं, इंडिविजुअल रेफरेंस वॉल फेसेस, ये फेस से ये फेस की डायमेंशन 70 फीट लेट से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड ये हो गया आपका। ना प्रपोज ग्राउंड लेवल पे मैंने कहा यहाँ से फ्लोर आर्किटेक्चर, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, मैं यहाँ से PGL दे देता हूँ इसको, और थिकनेस यहाँ पे मैंने कहा 1.5 फीट, ओके ओके। ना रेक्टेंगल टूल, मैंने कहा ये आउटर से आउटर पोर्शन, और जितना आपका हाउस का एरिया है उसमें मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, इस तरह से कट क्रिएट कर दे रहा हूँ, नहीं तो स्लैब ओवरलैपिंग शो करने लगेगी। तो ये आप देख सकते हो। तो ये एक बेस हो गया 1 फीट 6 इंच का, ये हो गया आपका यहाँ पे 3 फीट का। बाकी यहाँ पे हम स्टेप्स दे सकते हैं। सो लाइक स्टेयर्स क्रिएट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे गो टू कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, मॉडल इन प्लेस में आने के बाद यहाँ पे सिंपल ले लीजिए यहाँ पे स्टेयर्स, स्टेयर्स, ओके। एंड मैंने कहा यहाँ पे सेट आउट स्टेयर्स, मैंने नेम दे दिया 6 इंच राइजर, एंड आपका लाइक मैंने कहा 10 इंच ट्रेड, नहीं मैं आप कुछ भी दे सकता हूँ, अगेन ये आपके ऊपर है। नाउ गो टू एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन, ओके। ये फ्रंट प्लेन आप सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ यहाँ से लाइक कितना आपका 10 इंचेस, देन 6 इंच डाउन, 10 इंचेस 6 इंच डाउन, दैट्स इट। इसको आप क्लोज कर दीजिए और ये पूरा पोर्शन मूव कर दीजिए नीचे 6 इंचेस, तो ये इसके बराबर पे एक तरीके से आ गया। नाउ द नोजिंग पार्ट, लाइन टूल, स्ट्रेट, मैंने कहा यहाँ पे 1 इंचेस 1 इंचेस 1 इंचेस, TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, ये नोजिंग हो गई। और मैंने कहा यहाँ पे मैं इसको इस तरह से चैम्फर दे देता हूँ मिड टू मिड। इसी को सेलेक्ट करके कॉपी, यहाँ से पिक करके इस पॉइंट पे प्लेस, एंड TR से ट्रिम एक्सटेंड, और इसी को सेलेक्ट करके कॉपी अगेन, यहाँ से पिक करके इस पॉइंट पे, और इसको अलग से आपको क्लोज करना पड़ेगा। तो ये स्केच हमने बनाया है, ये आगे आपको काफ़ी यूज़ में आएगा, ध्यान दीजिएगा इसको। तो इसको हम फिनिश कर देते हैं, ये देख सकते हो, और इसको ड्रैग करके मैंने कहा इस फेस तक मैं ले आता हूँ। तो ये हमारे पास सिंपल से स्टेप्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। देन अगेन मैं प्रपोज ग्राउंड लेवल पे WA फॉर वॉल 4.5 इंच की वॉल, और मैं ये अंदर की तरफ इस तरह से प्लांटेशन के लिए ये स्पेस क्रिएट कर ले रहा हूँ।
सेम इधर भी यही हम कर लेते हैं और इधर मेरा प्लांटेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और ये पूरी वॉल पे नहीं है तो मैंने कहा लेट्स से अराउंड इसको मैं 10 फिट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और ये दोनों को सेलेक्ट करके, ये 6 फिट हाइट है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव दिस एज 6 फिट हाइट, ये 1 फिट हाइट पे रहेगा, दैट्स इट। 1 फिट रख सकते हो, हाँ 1 फिट सफिशिएंट है। तो ये आपका हो गया। किस लेवल से है? प्रपोज्ड ग्राउंड लेवल से है। फिर इसके बाद यहाँ से ये जो वॉल ऊपर की तरफ गई है ये एक पर्टिकुलर लिंटल लेवल तक गई है। सो एलिवेशन पे आते हैं और यहाँ पे मैं लेवल क्रिएट कर लेता हूँ। सो LL फॉर लेवल, पिक लाइन मेथड, और यहाँ पे मैं ऑफसेट दे देता हूँ 7 फिट 6 इंचेस, एंड इसको ऊपर की तरफ आप 7 फिट 6 इंचेस या 8 फिट में दे देता हूँ लेट्स से। एंड इसको सेलेक्ट करके मैंने कहा GF लिंटल, ठीक है। नाउ ग्राउंड फ्लोर लिंटल पे आप आ जाइए। ये हमारे पास लेवल दिख रहा है, रेंज बेस लेवल आप यहाँ पे लगा लीजिए ग्राउंड फ्लोर, और ये वायर फ्रेम आप सेट कर लोगे तो प्रॉपर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये ऊपर की स्लैब आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। सो ये स्लैब हम पूरा क्रिएट करेंगे, ये स्लैब क्रिएट करेंगे। सो आर्किटेक्चर, फ्लोर, और यहाँ पे एडिट टाइप डुप्लीकेट, मैंने इसको नेम दे दिया लिंटल स्लैब, और ये मैं इसकी जो थिकनेस है मैं रिड्यूस करके कर दे रहा हूँ लेट्स से 4 इंचेस। ओके ओके। नाउ टेक अ लाइन टूल, फर्स्ट क्लिक ओवर है, सेकंड क्लिक यहाँ पे, एंड देन इसको मैं ड्रैग करके इस तरह से, और ये मैंने कहा आगे तक, पूरा आगे तक मीन्स इस वॉल के अलाइनमेंट में। बाकी 3D लगा लीजिए एंड AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये आ जाएगा और इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट। अब ये एरिया थोड़ा सा आप रिड्यूस कर सकते हो जिससे कि जो वॉल का पोर्शन है वो थोड़ा सा और आपको कम दिखेगा। सो लेट्स से ये 3 फिट 9 इंचेस है, मैं इसको 2 फिट करता हूँ, दैट्स इट। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ कट्स इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। सो ग्राउंड फ्लोर लिंटल अगेन, एंड मैं यहाँ से ऑफसेट ले लेता हूँ लेट्स से अराउंड 1 फिट, नहीं 1 फिट नहीं 8 इंचेस। सो 8 इंचेस 8 इंचेस, ये हमारा हो जाएगा पहला कट, ये हो जाएगा सेकंड कट, ये हो जाएगा हमारा थर्ड कट। ऑफसेट अगेन यहाँ पे मैंने कहा 2 फिट, और इसको मुझे ऊपर की तरफ करना है, सो लाइक ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। ये सब ट्रिम करना है, सो TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, पहले ये ट्रिम कर दिया मैंने। ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट, इसको सेलेक्ट करके और फिर एक एक करके ये सब आप सेलेक्ट कर लो तो ट्रिम हो जाएगा। नाउ TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड अगेन, ये अब मुझे जो स्केच बनाना है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। TL फॉर थिन लाइन आप इस तरह से देख सकते हो अभी। सो SL फॉर स्प्लिट, ये स्प्लिट ये स्प्लिट, TR से ट्रिम एक्सटेंड, ओके। और नहीं मैंने गलत किया, मुझे स्केच जो चाहिए वो ऐसे चाहिए, तो मुझे ये पोर्शन स्प्लिट करना होगा। सो Ctrl Z अगेन, सो SL फॉर स्प्लिट, ये पोर्शन ऐसे जाके तो ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये ट्रिम होगा, ये हम ट्रिम आउट कर देते हैं, ये ट्रिम आउट कर दिया, एंड लाइक दिस। और पीछे की तरफ की बात करें तो ये मैं यहाँ पे लाइक TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, SL से स्प्लिट, TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, तो ये स्केच ऐसे आया है, ठीक है ना। जैसे फिनिश करेंगे 3D देखोगे तो आप ये देख सकते हो, बट आई थिंक 2 फिट जो हमने दिया है, 2 फिट ना देके इसको सेलेक्ट करके मैं 1 फिट ही रखता हूँ, 11 इंचेस एंड 1 फिट, दैट्स इट। क्लिक ऑन फिनिश, 3D देखते हैं, ये आ गया हमारे पास इस तरीके से ना। ये जो वॉल है इसको सेलेक्ट करके फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर लिंटल, अटैच टॉप बेस, इससे अटैच, AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये अलाइन हो जाएगा, नहीं हो रहा है नो प्रॉब्लम, AL फॉर अलाइन, और मैंने कहा इस फेस के अलाइनमेंट में ये वॉल को कर दो, ये ऑटोमेटिक फिर कर देगा, ठीक है। सो ये पोर्शन हो गया आपके पास। बाकी इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे ये पर्टिकुलर है, ये भी सेम हम 8 फिट पे ही करते हैं। सो अगेन गो टू साउथ एलिवेशन, LL फॉर लेवल, पिक लाइन एंड ऑफसेट 8 फिट अगेन, एंड यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से मैं इसको ऊपर की तरफ ऑफसेट कर दे रहा हूँ, एंड ये जो मैं यहाँ पे लेवल देता हूँ दैट विल बी योर FF लिंटल, ठीक है।
अब फर्स्ट फ्लोर लिंटल पे आप आ जाइए और यहाँ पे रेंज बेस लेवल आप लगा लीजिए सिंपल फर्स्ट फ्लोर, देन यहाँ से फ्लोर रेक्टेंगल, एंड मैं इस पॉइंट से रफली, पहले आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, नो इश्यूज़। आप ये सेलेक्ट करके इसको मैं यहाँ पे 3 फीट एटलीस्ट रखता हूँ और ये ड्रैग करके इधर, और ये मैंने कहा मैं 8 फीट रख रहा हूँ लेट्स से। क्लिक ऑन फिनिश, फर्स्ट फ्लोर, WA फॉर वॉल, 9 इंचेस वॉल, मैं रफली एक वॉल बना ले रहा हूँ। 3D लगा के इस फेस के अलाइनमेंट में ये वॉल अलाइन हो जाएगा, और इसको सेलेक्ट करके फर्स्ट फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर लिंटल, AL फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये, इसको सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस इससे अटैच, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये एज आपको देखने को मिल रहा है कंप्लीट, सो डू नथिंग, यहाँ पे सिंपल WA फॉर वॉल अगेन, 9 इंचेस फर्स्ट फ्लोर से आपका टेरेस बेडरूम, और ये मैंने कहा यहाँ पे 1 फीट 6 इंचेस। 3D लगाइए, ये स्लैब को सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, अलाइन टूल, और इस वॉल के फेस के अलाइनमेंट में ये सेट। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था कि अलाइन टूल का हम यूज़ अच्छा खासा करेंगे। सो अभी आपको एप्लीकेशन समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन ऑफसेट 1 फीट मैंने कहा 6 इंचेस, कॉपी पे एंड टिक, और इधर आप यहाँ पे ऑफसेट कर लीजिए। क्लिक ऑन फिनिश, अटैच, और ये इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे टेक्सचर लग जाएगा, और ये जो पोर्शन बने हुए हैं ये हमें एक्सट्रूजन से क्रिएट करने होंगे। नाउ नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो ये पर्टिकुलर पोर्शन आपके पास देखने को मिल रहा है। सो इसको क्रिएट करने के लिए सिंपल गो टू फर्स्ट फ्लोर अगेन, WA फॉर वॉल, एंड यहाँ से मैं ये पूरी वॉल ले लेता हूँ, और ये जो रहेगा सेम रहेगा फर्स्ट फ्लोर लिंटल तक, दैट्स इट, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर लिंटल के बाद अगेन यहाँ पे AL फॉर अलाइन, ये इस फेस के अलाइनमेंट में यहाँ तक। नाउ फर्स्ट फ्लोर लिंटल पे आ जाइए अगेन, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक स्लैब। सो अगर आप इस तरह से बनाते भी हो ना, तो ऑन साइट कंस्ट्रक्शन कैसे कराना ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो किस लेवल पे कौन सी स्लैब पड़नी है, और लाइक क्या हाइट्स रहेंगी, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो कोई अगर पूछता है कि भाई ये चीज़ कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो फिर, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया। बाकी यहाँ पे एक सिंपल बीम देख सकते हो जो कि इस कॉलम से जाके अटैच हो रही होगी फॉर द सपोर्ट, तो वो अभी हम दे देंगे। बाकी इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप को फिलअप करना है। गैप को फिलअप करने के लिए हम आ जाएंगे ग्राउंड फ्लोर लिंटल पे, ये हो गया आपका। नाउ WA फॉर वॉल, ग्राउंड फ्लोर लिंटल से ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर, और इस तरह से मैं एक वॉल क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो ये देखोगे यहाँ पे एक वॉल आ गया। अगेन ग्राउंड फ्लोर लिंटल, इसी को सेलेक्ट करके क्रिएट सिमिलर, यहाँ से यहाँ तक 3D देखेंगे तो ये वॉल आ गया। दोनों वॉल को सेलेक्ट करके अटैच टॉप बेस, और इससे अटैच। बाकी ये क्लोज्ड एरिया हो गया यहाँ पे। तो मैं ये जो नीचे वाली स्लैब बनी है इसको एडिट बाउंड्री, ग्राउंड फ्लोर लिंटल अगेन, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। ओपन कहाँ से, ओपन इधर से, TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड एंड ट्रिम एक्सटेंड। क्लिक ऑन फिनिश, अटैच नहीं करना है, तो नीचे से आप देखोगे तो इस तरह से ये हॉलो है अब, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्या हो गया, हॉलो। इसमें फॉल सीलिंग वगैरह फिर आप एक तरह से कर सकते हो अपनी। ओके, सो अभी अगेन देखोगे ये पोर्शन थोड़ा सा आगे की तरफ प्रोजेक्टेड है। सो आप चाहो तो इसको सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, ऑफसेट, और 9 इंचेस बाहर की तरफ। अभी पूरा हो जाएगा, मुझे पूरा नहीं करना है, मुझे सिर्फ इतना ही पोर्शन चाहिए। सो आ जाइए फर्स्ट फ्लोर पे, लाइन टूल, यहाँ से मैंने कहा इस लेवल पॉइंट तक, और ये ड्रैग करके इधर, TR फॉर ट्रिम एक्सटेंड, और ये आपका मैंने कहा डिलीट कर दिया। फिनिश, अटैच नहीं करना है क्योंकि अटैच ऑलरेडी हो रखा है। AL फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट, इसको सेलेक्ट करके एडिट बाउंड्री, अलाइन टूल, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट। क्लिक ऑन फिनिश एंड अटैच, ठीक है। सो ये सामने का पोर्शन आ गया। बाकी बॉर्डर्स वगैरह हैं ये सब भी बनाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बाकी सपोर्ट भी हमने दे दिया है, ठीक है। सो मेन जो स्लैब्स का पोर्शन था वो हमारा अभी रेडी है, ठीक है।
फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए तो एक ये पर्टिकुलर थोड़ा सा पोर्शन बाहर की तरफ देख रहे हो। अब ये सारी चीज़ें वॉल से डायरेक्टली बन जाएंगी, या फिर आप एक्सट्रूजन का भी यूज़ ले सकते हो। एक्सट्रूजन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस पड़ेगा, सो आप सीधा सीधा अगर वॉल का यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने वॉल ले लिया 4.5 इंच वॉल, फर्स्ट क्लिक यहाँ पे, सेकंड क्लिक यहाँ पे, 3D देखेंगे। ये वॉल को सेलेक्ट करके मैंने कहा यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर या मैंने कहा टेरेस तक, तो ये देख सकते हो इस तरह से वॉल आ गई। बाकी यहाँ पे जैसे ये बॉर्डर दिख रहा है, विंडो को सेलेक्ट करके एडिट फैमिली, एंड जो ये फ्रेमिंग का पार्ट है इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। लोड इनटू प्रोजेक्ट, नो, ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन। एंड सेम मैनर में हम डोर भी करेंगे, एडिट टाइप, सॉरी एडिट फैमिली, और डोर के जो फ्रेम्स हैं ये भी हम डिलीट कर देते हैं। मेन फाइल में चेंज कर रहा है नहीं, एंड ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन। बाकी जैसे ये विंडोज़ हैं, इनकी जो सेल हाइट हो जाएगी, मैंने कहा यहाँ पे 7 फीट, और लेट से मैंने कहा 8 फीट पे आपका आ जाएगा। ठीक है, सो सेलेक्ट SA 8 फीट। ठीक है, तो सारी वेंटिलेशन विंडो उस साइज़ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। बाकी इसके बाद मैंने यहाँ पे विंडो नहीं दी है कोई भी। लेट मी चेक, गो टू ग्राउंड फ्लोर। ओके, विंडो हमने यहाँ पे बैक साइड में दे दी थी, क्योंकि इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, बेड आ जाएगा। जब इस साइड में यहाँ पे बेड रखूँगा, सामने की तरफ मेरा टीवी यूनिट आ जाएगा, ड्रेसिंग के लिए ये एरिया है, और यहाँ पे टेबल। तो अगर आप चाहो तो विंडो इस साइड करना चाहो तो इस साइड भी कर सकते हो। तो बेड मेरा इधर आ जाएगा, सामने की तरफ मेरी टीवी यूनिट रहेगी, यहाँ पे फुट रेस्ट वगैरह बना सकते हो। वार्डरोब फिर ये बनाने में प्रॉब्लम होगी, सो अलग से वार्डरोब आप यहीं पे दो, तो बेटर यही है। यही ठीक है लेआउट। बाकी इसके लिए विंडो दे ही दी है, इसकी विंडो फ्रंट की तरफ है ना कि दूसरी तरफ। तो एक तरह से कंप्लीट ये क्लोज्ड एरिया है आपका। फिर इसके बाद यहाँ पे देखोगे एक ये पर्टिकुलर पोर्शन दे रखा है, इसको सेम हम वॉल टाइल वाला ही पोर्शन देंगे। सो फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद ये वॉल का पोर्शन आपको दिख रहा है। सो सिंपल WA फॉर वॉल 4.5 इंचेस फर्स्ट फ्लोर से अनकनेक्टेड हाइट, 3 फीट 6 इंचेस मैंने कहा पैरापेट वॉल की हाइट यहाँ से इस पॉइंट तक, और मैंने कहा इधर मैंने कहा अप्रॉक्स 6 फीट 6 इंच। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल आ गई। इसमें मैं कंप्लीट ये पोर्शन दूंगा, बाकी इधर हमारी रेलिंग आएगी। सो रेलिंग देने के लिए मैं फर्स्ट फ्लोर अगेन, WA फॉर वॉल, अनकनेक्टेड हाइट 6 इंचेस, ये इस तरह से WA फॉर वॉल, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक। तो क्या आ रहा है, कांट कीप एलिमेंट जॉइंट। तो यहाँ पे WA फॉर वॉल प्लेसमेंट में जॉइन स्टेटस अलाउ लगा, इसको डिसअलाउ कर दीजिए। अब वॉल प्लेस करोगे तो अलग बगल से जॉइन नहीं होगा, तो जॉइन नहीं होगा तो कोई ऐसा एरर नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हो ऐसा आ गया। नाउ अगेन फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे आर्किटेक्चर पे गए, रेलिंग पे गए, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक एंड फिनिश। बाकी यहाँ पे हैंड रेल पाइप, और यहाँ पे देखोगे इस साइड गैप कम है, इस साइड गैप ज़्यादा है। सो रेलिंग को सेलेक्ट करके एडिट टाइप, रेल स्ट्रक्चर जो नॉन कॉन्टीन्यूस लगा हुआ है इसको, ठीक है, बलिस्टर प्लेसमेंट एडिट पे जाइए, जस्टिफाई आप कर दीजिए स्प्रेड पैटर्न टू फिट। जैसे ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वली स्पेस पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, बाकी साइज़ कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक कंप्लीट ग्लास वॉल है, और यहाँ पे आपका प्लांटेशन किया गया है। ओके, सो फर्स्ट फ्लोर, और प्लांटेशन के लिए मैंने कहा मैं इतना एरिया गैप छोड़ूंगा वॉल। सो 4.5 इंच की वॉल अंदर की तरफ से 6 इंचेस हाइट पे, एंड सेम इसी तरह से यहाँ भी 3D देखेंगे तो ये आपके पास एक थिकनेस हो गया। यहाँ पे प्लांटेशन आ जाएगा आपका पूरा। फर्स्ट फ्लोर पे जाके वॉल, कर्टन वॉल, बेस ऑफसेट 6 इंचेस, और अनकनेक्टेड हाइट मैंने कहा 3 फीट। फर्स्ट क्लिक यहाँ पे, सेकंड क्लिक यहाँ पे, 3D देखेंगे तो एक ग्लास का इस तरह से यहाँ पे रेलिंग आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। मोलियन पे आ जाते हैं, 2.5 बाई 5 इंच ग्रिड लाइन, और यहाँ पे इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, सो ये हो गया आपका। बाकी यहाँ पे जैसे एक बीम आपकी शो हो रही है, बीम को आप शो कर सकते हो, और इसको शो करने के लिए सेम यहाँ पे एक कॉलम पहले प्लेस कर लेते हैं, लेट्स से। सो ग्राउंड फ्लोर,
कॉलम, कॉलम आर्किटेक्चर, एडिट टाइप, रीनेम, 9 इंचेस बाय 9 इंचेस, और यहाँ पे जो डेप्थ है 9 इंचेस, जो विड्थ है वो 9 इंचेस। ओके, एंड इस पॉइंट पे यहाँ पे प्लेस एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये अलाइन, ये कॉलम आ गया। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसी से ये आपकी बीम इस साइड जाके कनेक्ट होगी। सो बीम आप बना सकते हो आप चाहो तो, और कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, और बीम क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं स्ट्रक्चर फ्रेमिंग। ओके ओके, एक्सट्रूजन, सेट पिका प्लेन। ओके, और ये सामने का जो कॉलम का फेस है ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रंट व्यू, जूम, जो बीम बनानी है मुझे यहाँ से ये देनी, मैंने कहा डेप्थ इसकी मैं रखूँगा लेट्स से 1 फीट अभी, यहाँ से ये, तो टोटल जो डेप्थ है ये हमारी 1 फीट 4 इंचेस आ रही है। इसको 1 फीट 4 इंचेस नहीं, मैंने कहा 1 फीट रहेगा बस। इसको फिनिश, ये आगे की तरफ एक्सट्रूड हो रहा है, मैंने कहा एक्सट्रूजन -9 इंचेस कर दे रहा हूँ, यानी बैक साइड में इस फेस से -9 इंचेस ये पीछे बनेगा। फिनिश कर देंगे, प्रोजेक्ट को मैं सेव कर लेता हूँ जितना हो गया। बाकी यहाँ पे देखोगे ये बॉर्डर्स दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे जब सब जगह देखोगे जनरली ये सब बॉर्डर्स आपके शो हो रहे हैं। बॉर्डर के लिए सिंपल यू कैन डू वन थिंग, आप वॉल भी रन कर सकते हो, है ना, वॉल सबसे इजी ऑप्शन रहेगा। बाकी एक्सट्रूजन भी आप बना सकते हो जो आप चाहो। सो मैं कहता हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर लिंटल पे आ जाता हूँ, रेंज बेस लेवल मैंने कहा मैं नन कर देता हूँ। वॉल यहाँ से ले लिया 4.5 इंच की वॉल। फर्स्ट फ्लोर से लिंटल से जो हाइट रहेगी मैंने कहा इसको 3 इंचेस देता हूँ। वॉल सेंटर लाइन, फर्स्ट क्लिक यहाँ पे, सेकंड क्लिक यहाँ पे, थर्ड क्लिक यहाँ पे, और ये ज्वाइन कर लूँगा मैं, ज्वाइन स्टेटस, ये आगे की तरफ एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये। तो अगर आप देखोगे तो ये 6 इंचेस वैसे ऊपर, इसको 0 पे करो, और इसकी अनकनेक्टेड हाइट मैंने कहा 1 इंच। कांट मेक वॉल 2 इंचेस, हाँ 2 इंचेस में ये देख सकते हो इस तरह से एक बॉर्डर आ गया। फिर मीन्स जो ब्रिक वर्क है वो हाफ अंदर है हाफ बाहर है। अब अगेन क्रिएशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, आप एक्सट्रूजन से बना सकते हो, इसको स्वीप से भी बना सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे आप वो यूज़ कर सकते हो। ये देख सकते हो पूरा एक बॉर्डर गया है यहाँ तक, तो एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये पार्ट को अलाइन कर लो, तो ये देखो पूरा इस तरह से शो होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डाउन है, सो मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर लिंटल से -6 इंचेस इसको कर देता हूँ, तो ये 6 इंच डाउन दिखेगा। एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये, तो ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और फिर इसके बाद लाइक ये देखो कि इसके बराबर पे आ रहा है, इसके बराबर पे है, और ये एक्चुअली एक तरह से आपकी हो जाएगी पैरापेट वॉल। सो सिंपल गो टू टेरेस, WA फॉर वॉल, अनकनेक्टेड हाइट 3 फीट, फर्स्ट क्लिक, नहीं सेंटर लाइन नहीं, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फर्स्ट क्लिक, स्पेस बार से फ्लिप, सेकेंड, इस पर मैच कर रहा हूँ अभी। एल फॉर अलाइन, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट अलाइन हो जाएगा, इस फेस के अलाइनमेंट में ये पार्ट अलाइन हो जाएगा, और यहाँ पे बेस 0 रहेगा। ये ज्वाइन स्टेटस यहाँ पे डिसअलाउ हो रखा है, तो इसको अलाउ करना पड़ेगा मुझे अभी बॉल बनाते समय, कर देंगे सही। तो ये आपके पास आ गया। बाकी मैंने कहा 3 फीट, और लेट्स से मैंने कहा 2 फीट 6 इंचेस अगर मैं कर दूँ तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, बट यहाँ पे बराबर पे है और ये हाइट पे, मीन्स लेवल भी फिर अलग अलग हो सकता है। तो इसको सेलेक्ट करके मैंने कहा 6 इंचेस में और राइज कर देता हूँ, ये 6 इंचेस राइज। ये मैंने कहा इसको 3 फीट ही रखते हैं, और 6 इंच का इसको 1 फीट फिर राइज कर देता हूँ। ये हमारा सेम लेवल पे है, तो सेम आ गया आपके पास। बाकी यहाँ पे ये बॉर्डर दिख रहा है। अब इस बॉर्डर को बनाने के लिए अगेन आप वॉल का ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, मैंने कहा केस वर्क, ओके ओके। यहाँ से ले लिया मैंने स्वीप कमांड, पिक पाथ, ये एच सेलेक्ट किया, ये एच सेलेक्ट किया, टी आर फॉर ट्रिम एक्सटेंड, क्लिक ऑन फिनिश, एडिट प्रोफाइल, इसी प्लस के सिंबल पे मैंने कहा 2 इंच इधर, 2 इंच इधर, और इस तरह से। सो 2 इंच दे सकते हो या फिर 2.25 इंचेस, और फिनिश फिनिश। तो आप ये देख सकते हो इस तरह से एक स्वीप आपके पास क्रिएट हो गया। सेम इधर भी कर सकते हो, क्रिएट स्वीप पिक पाथ, ये पाथ मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, फिनिश, एडिट प्रोफाइल,
मैंने कहा इसको 3 इंचेस, 3 इंचेस, ये मैंने कहा 6 एंड इस तरह से फिनिश करोगे तो ऑल साइड देखो यहाँ पे इस तरह से एक स्वीप बॉर्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, देन इस पोर्शन पे चाहिए फिनिश, इसको सेलेक्ट करके इससे अटैच कर देता हूँ। आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, ये हम डायरेक्टली एक्सट्रूजन से भी बना सकते हैं। ये वाला पोर्शन एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ओके ये प्लेन सेलेक्ट, और फिर रेक्टेंगल टूल ऑफसेट मैंने कहा यहाँ पे 2 इंच, फर्स्ट क्लिक यहाँ पे, सेकंड क्लिक यहाँ पे, एल फॉर अलाइन, इसके अलाइनमेंट में ये फिनिश, और ये हो गया मेरा यहाँ पे 2 इंचेस और 3 इंचेस वॉट एवर आपको चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, इस पोर्शन पे कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस केस वर्क, ओके ओके एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ओके ये प्लेन सेलेक्ट, टेक रेक्टेंगल ऑफसेट 2 इंचेस। अब ये माइनर से डिटेलिंग है, फिर यही आपके एट द एंड जो व्यू है उसको इन्हांस करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इन सब से लाइक दूर मत भागिएगा। ये हमारा हो गया 2 इंचेस, क्लिक ऑन फिनिश। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे साइड में विंडो है तो इस तरह से डिज़ाइन है, हमारे पास वेंटिलेशन विंडो है सिर्फ, तो मैंने कहा राइट व्यू, और ये हमारे पास फर्स्ट टेरेस का लेवल है। ओके तो टेरेस लेवल पे आ जाते हैं, एंड यहाँ पे आर्किटेक्चर, फ्लोर, लिंटल स्लैब, एंड यहाँ से मैं इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से इसके बराबर तक। अभी पहले इतना क्रिएट कर लेना, बाकी बाद में साइज़ चेंज कर देंगे। तो ये देख सकते हो ऊपर की तरफ आ गया ना। ये 2 फीट 10 इंच है, मैंने कहा इसको 4 फीट कर दिया, 4 फीट फिनिश। और आगे की तरफ ये कितना प्रोजेक्ट होगा इसको अलाइन कर लीजिए इस फेस के अलाइनमेंट में, इस फेस के अलाइनमेंट में ये, और ये आगे की तरफ प्रोजेक्ट होगा, मैंने कहा 2 फीट। क्लिक ऑन फिनिश, राइट व्यू, मूव कमांड, मिड से पिक करके इस विंडो के मिड पे प्लेस कर दीजिए। नॉट गेटिंग द मिड पॉइंट, जीरा, तो पहले इसको आप थोड़ा सा और दूर कर लो, देन मूव मिड यहाँ से यहाँ तक। फिर इसी को मैंने कहा कॉपी, यहाँ से पिक करके इस पॉइंट पे मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, सेम इस तरफ भी कर सकते हैं, बट मैंने कहा मैं इस तरफ से व्यू लूँगा, दैट्स इट। अब जैसे ये पूरा पोर्शन है, सो इसको मैं एक्सट्रूजन से ही क्रिएट कर लेता हूँ। आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, मैंने कहा यहाँ से मैं वॉल ले लेता हूँ, ओके ओके एक्सट्रूजन सेट पिक अ प्लेन, ओके ये सामने का फेस सेलेक्ट, लाइन टूल यहाँ से इस पॉइंट तक, ये इधर इस पॉइंट तक, एंड ये यहाँ तक। क्लिक ऑन फिनिश, 1 फीट है, मैंने कहा इसको मैंने दे दिया ओनली 3 इंचेस। ठीक है, देन राइट व्यू, क्रिएट एक्सट्रूजन, मैंने कहा सेट पिक अ प्लेन, ओके ये प्लेन सेलेक्ट, रेक्टेंगल, मैंने कहा इस पॉइंट से ये यहाँ तक। क्लिक ऑन फिनिश, एंड ये हमारा हो जाएगा अगेन 3 इंचेस। तो यहाँ पे हमारी जो टाइलिंग वाइलिंग का पोर्शन है वो आ जाएगा। बाकी यहाँ से क्रिएट, स्वीप, पिक पाथ, ये पाथ मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिनिश, एडिट प्रोफाइल, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक 2 इंचेस एंड 2 इंचेस ही आगे की तरफ। क्लिक ऑन फिनिश एंड फिनिश अगेन, फिनिश अगेन। ठीक है, सो ये जो पोर्शन है इसको मैं सिर्फ अभी के लिए 1 फीट सेट करता हूँ, कंट्रोल एस फॉर सेव, एंड लेट अस सी जो इतना पोर्शन है वो हमारा आउटपुट जो है वो कैसा आ रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये ग्रूव दे रखे हैं, यहाँ पे वर्टिकल ग्रूव कंप्लीट कट हो रखा है। सो कट कर देता हूँ मैं, चलिए फ्रंट व्यू, वॉल पे वर्टिकल ग्रूव कट करना है। सो आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, केस वर्क ले लीजिए, ओके देन वॉइड फॉर्म, वॉइड एक्सट्रूजन, सेट पिक अ प्लेन, ओके ये प्लेन सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से इस पॉइंट तक 2 इंचेस का ग्रूव लाइक दिस। क्लिक ऑन फिनिश, ये अंदर की तरफ 1 फीट कट हो रहा है, मैंने कहा सिर्फ 1 इंच करना है ना। फिर एक एक करके आप कॉपी करोगे, और लाइक पहले चलो कॉपी कर लेता हूँ मैं। यहाँ से लिया एरे, लास्ट, फर्स्ट क्लिक यहाँ पे,
और सेकंड क्लिक मैंने कहा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीच में कितने चाहिए, मैंने कहा 10 और लेट्स से मैंने कहा 15। SA फॉर सेलेक्ट सिमिलर, इसको अनग्रुप कर देते हैं। अब ये एक एक करके ये सब आ गया इस तरह से। ना गो टू कट, वॉइड सेलेक्ट, वॉल सेलेक्ट, वॉइड सेलेक्ट, वॉल सेलेक्ट, वन बाय वन ये आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए तो आपका ये ग्रूव वॉल पे क्रिएट करता चला जाएगा वन बाय वन लाइक दिस। सेम इसी तरह साइड में भी कर सकते हैं, बट साइड में मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फ्रंट पे ही चाहता हूँ इसको। ओके बाकी यहाँ पे 2 वेंटिलेशन विंडोज़ लगी, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेम इस तरह से देख सकते हो ये आपका लाइक ग्रूव पोर्शन हो रखा है। सो यहाँ भी आप कर सकते हो, अगर करना है तो सिंपल गो टू आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस, केस वर्क ले लेते हैं। ओके ओके, स्वीप, सॉरी नॉट स्वीप, वॉइड फॉर्म, वॉइड स्वीप, पिक पाथ, ये पाथ को सेलेक्ट किया, ये पाथ को सेलेक्ट किया, फिनिश, एडिट प्रोफाइल, फ्रंट व्यू लगा लीजिए। मैंने कहा मैं सेम रेक्टेंगल टूल ये इतना इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके अंदर की तरफ, और ये मैंने कहा ओनली 1.5 इंच का ग्रूव चाहिए, इसको सेलेक्ट करके मूव कमांड लेके मैंने कहा यहाँ से 6 इंचेस ले लेता हूँ। फिर कॉपी मैंने कहा यहाँ से पिक करके 1 फीट, 1 फीट, 1 फीट और 1 फीट, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश, कट, वॉइड सेलेक्ट, वॉल सेलेक्ट, वॉइड सेलेक्ट, वॉल सेलेक्ट, वॉइड को सेलेक्ट किया, नीचे वाली वॉल को सेलेक्ट किया, वॉइड को सेलेक्ट किया, ये फ्रंट वाली वॉल को सेलेक्ट किया। तो ये कंप्लीट आप देख सकते हो, इस तरह से यहाँ पे वॉइड्स क्रिएट हो गए। कंट्रोल एस फॉर सेव एंड यस मोस्टली हमारा वर्क यहाँ पे हो गया है। बाकी फिर जो ये कंप्लीट लैंडस्केपिंग, टाइलिंग वगैरह का वर्क है ये हम लोग अभी आगे परफॉर्म करेंगे। सो एक बार अभी इंस्केप ओपन करते हैं, गो टू इंस्केप, 3D व्यू एंड सिंपल यहाँ पे स्टार्ट। सो लेट अस सी अभी जो हमारा अभी जितना हमने पार्ट क्रिएट किया है वो किस तरीके से शो हो रहा है। बाकी फिर अब मटेरियल का पार्ट रहेगा, वो फिर हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट इसको फाइनलाइज करेंगे। सो 2 to 3 सेशंस मोर और ये हमारा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है ये फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। सो इंस्केप इज स्टार्टिंग, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके सो ये यहाँ पे आ गया। नाउ सबसे पहली चीज़, जब भी आप इंस्केप स्टार्ट करो एक्सटीरियर व्यू के लिए, गो टू विजुअल सेटिंग्स। विजुअल सेटिंग्स पे आने के बाद फील्ड ऑफ व्यू 90 डिग्री है, इसको 40 to 50 के बीच में कर लो। मैंने कहा लेट्स से मैं 45 कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे मोड नन लगा हुआ है, इसको मैं सिंपल कर देता हूँ यहाँ से वाइट, तो कंप्लीट जो मॉडल है वो वाइट इस तरह से शो होने लगेगा आपका। आउटलाइन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ जिससे कि जो एजेस हैं वो मेरे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। वाइट मोड ओवर राइट, और क्या चीज़ लाइक वाइट मोड पे नहीं लेना है आपको वो चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नाउ दिस इज़ द न्यू फीचर, अभी ये अवेलेबल है, पहले ये अवेलेबल नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पॉलिस्ट्रॉल ऑप्शन मिल जाता है, ये आपके मॉडल को अपडेट हो रहा है अभी, कुछ इस तरह से शो करेगा। लाइट व्यू, लाइट किस तरफ है, किधर है, वो आपका शो करने लगेगा, ठीक है। लाइक किस तरफ इफेक्ट सन का ज़्यादा पड़ा, कौन सा एरिया हीट ज़्यादा होगा, वो चीज़ आ जाता है। स्केच अगर आप सेट कर दोगे तो ये स्केच मॉडल आ जाएगा, इस तरीके से देख सकते हो। सो आउटलाइन यहाँ पे फिर नन, नन में स्केच में कुछ नहीं दिखेगा, थिन, नॉर्मल एंड थिक, ठीक है ये। और इसके बाद फिर वाटर कलर, वाटर कलर में कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। सो अभी मैं इसको सिंपल सेट करता हूँ टू वाइट, आउटलाइन 15% और फील्ड ऑफ व्यू हमने सेट कर दिया यहाँ पे 45%, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने कहा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू को ऑन, एंड मैं जूम करके कुछ इस तरह से ले लेता हूँ अपना व्यू, सेव फ्रेम को ऑन। सो कैमरा एंगल सेट, ये हो गया। थोड़ा सा फ्रंट व्यू ले लेते हैं, नॉट साइड व्यू, लाइक दिस, ठीक है। सो F बटन प्रेस करेंगे फॉर व्यू क्रिएशन। क्रिएट व्यू पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सन का डायरेक्शन आप सेट कर सकते हो। तो
वाइट मॉडल में आपका जो सन का पाथ है, जो शेडोज़ हैं, वो बहुत अच्छे से आपको शो होती हैं। तो किस तरफ रखना है, क्या हाइट रखनी है, वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो। सो मैंने कहा एज्यूमिथ वैल्यू अराउंड 125, एल्टीट्यूड वैल्यू मैंने कहा यहाँ पे 25, इतना रखते हैं, ठीक है। और मैंने कहा यहाँ पे मैंने उसको नेम दे दिया व्यू 01 एंड क्लिक ऑन क्रिएट। सो ये एक पर्टिकुलर व्यू क्रिएट हो गया। इसको अभी आप चाहो तो रेंडर कर सकते हो, और आगे चल के जब मटेरियल दोगे तो एक कंपैरिजन क्रिएट कर सकते हो कि पहले कैसा था, अभी जो हमने क्रिएट किया वो कैसा था। तो सिंपल स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे मैंने कहा रेविट लाइव प्रोजेक्ट 3, और मैंने कहा यहाँ पे सिंपल इसको सेव कर देते हैं। सो ये आपका रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका रेंडर ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे चेक करो, सो प्रोजेक्ट 3 ये हमारे पास रेंडर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो सारे एजेस यहाँ पे प्रॉपरली सब शो रहे हैं। ग्रूव पैटर्न भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ग्रूव पैटर्न हमने क्रिएट किए वो भी हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, ये हमारा सिंपल बेसिक मॉडलिंग का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट अगेन मटेरियल्स वगैरह कैसे देने हैं और सराउंडिंग्स, लैंडस्केपिंग क्या सब कैसे क्रिएट करना है, वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। सो आज के सेशन में बस इतना ही।